देखिए बाबू, हम लोग पिछली क्लास में जो भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़े थे, छोटे छोटे पॉइंट्स को देखे थे कि कैसे कहाँ परपेंडिकुलर लेना है, कैसे बेस लेना है, कैसे हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, कैसे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, कैसे बेस निकालना है, सारी चीजें हमने देख रखा था। आधार लंबकरण के बारे में सारी चीज देख चुके थे। आइए बाबू, अब देखते हैं हम लोग कुछ आइडेंटिटी के बारे में कि क्या होता है। ठीक है, कुछ आइडेंटिटी देख लेते हैं। और आइडेंटिटी से भी पहले मैं जो आपको बताने वाला हूँ, आइए थोड़ा सा एक टेबल है, देखते हैं कि उस टेबल के बारे में है क्या चीज। ठीक है, सुनिए। जो साइन कितने डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 50 डिग्री की वैल्यू कितनी, हर चीज का जो भी है 50 डिग्री का वैल्यू होता है, कुछ देखेंगे आप। ठीक है, चलिए आइए आइए अब देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास एक चार्ट बना था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमने कॉलम बनाया और इसमें रखा हमने साइन को, साइन। ठीक है, और यहाँ पे रख दिया थीटा। यहाँ पे क्या है, थीटा। कुछ इस तरह साइन फंक्शन है, साइन एक फंक्शन है और यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा। यहाँ पे ले लेते हैं 0 डिग्री, थीटा क्या लेते हैं 0 डिग्री ले लेते हैं, फिर 30 डिग्री लेते हैं, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 60 डिग्री ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं हम लोग 90 डिग्री। बस क्लास 10th में हमें इतना ही तक देखना है। 120 डिग्री भी होता है, ठीक है, 180 डिग्री भी होता है, 135 डिग्री भी होता है। लेकिन आइए जो अभी हमें देखना है इतना ही देखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साइन के बारे में, साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है बाबू 1/2, 1/2। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर, ठीक है। अब आप क्या करो, अब क्या काम करो आप कि एक बार रिवर्स प्रोसेस में आ जाओ, एक बार रिवर्सिबल प्रोसेस में आ जाओ। ठीक है ना, अब कोस वाला आ जाएगा। आइए देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस। जब कॉस लिखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। देखो 1, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दो √3/2। उसके बाद साइन 45 हो या कोस 45 हो, सेम होता है। आइए देखिए, ये भी कितना होगा, 1/√2 होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 1/2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, 0 मतलब कि कॉस कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए याद रखना, कॉस 90 का वैल्यू 0 हमेशा बहुत काम देता है। 11th में जाओगे फिजिक्स में कॉस थीटा आएगा। ठीक है, एफ एस कोस थीटा फॉर्मूला तो कभी देखा होगा। चलो ठीक है, एफ एस कोस थीटा होता है, एफ एस साइन थीटा होता है, ये सब आएगा 11th में 12th में, तो इसीलिए मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत काम की चीजें हैं, कोस थीटा की तो जरूर याद रखना है। ठीक है, देखिए tan, tan क्या होता है, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, 1/√3 होती है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 होती है, कितनी होती है, 1/√3 होता है। ठीक है, √3 होता है। और tan 90 की वैल्यू, अच्छा सुनो कैसे हो रहा है, हम तो लिखते चले गए, आपको तो कुछ समझ में आया ही नहीं। ये तो लग रहा है कि रट के आए हैं, बता रहे हैं। अरे सुन लो, मैं बता रहा हूँ, लॉजिक देखो। साइन थीटा का जो एक फॉर्मूला होगा, हम अभी बताएंगे कि कैसे होता है। देखो साइन अपॉन कोस टैन होता है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, देखो टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और देखो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। कोट थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। अभी हम बताएंगे हर एक फॉर्मूले के बारे में, लेकिन ये पहले चार्ट बनाना जरूरी था, बताना जरूरी था आपको। देखिए यहाँ पे tan 0 की वैल्यू 0 कैसे हुई है, देखो साइन tan क्या होता है, tan क्या होता है, देखो tan क्या होता है, साइन बटा कॉस। tan क्या होता है, साइन बटा कॉस। तो मतलब tan क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है ना। तो एक बात बताइए कि tan 0 बराबर
साइन 0 बटा में कोस 0 हो जाएगा। तो tan 0 साइन 0 कितना है 0, अब कोस 0 कितना है 1, तो 0 बटा 1 कितना होगा 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इतना बटा इतना 1/√2 अपॉन 1/√2 इक्वल टू 1, √3/2 अपॉन 1/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3। यहाँ पे 1/0 याद रखना इस बात को, क्या होता है देखो 1/0 जो होता है बाबू वो अप्रोच करता है इनफाइनाइट को, किसको, इनफाइनाइट को। एक होता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, कौन सा फॉर्म होता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, जो हमें क्लास 11th में देखना है, ठीक है, मैथ में। आइए देखिए ये क्या हो जाएगा 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या करना है, अब सबकी वैल्यू आसानी से आप कर सकते हो, बस अब साइन कोस की याद कर लिए, तो tan का आप तो क्या कर लोगे भागा देके निकाल लोगे, 0/1 0, इतना बटा इतना इतना, इतना बटा इतना इतना, इतना अपॉन इतना इतना, 1/0, ठीक, इनफाइनाइट, क्लियर। इसमें कोई दिक्कत बात है समझ में। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि tan क्या होता है साइन बटा कोस होता है, ठीक है। कोट क्या होता है कोस बटा साइन होता है। और देखो एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे जब इतना हो ही चुका है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि साइन का उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक क्या होता है कोसेक। और साइन का उल्टा जब कोसेक होता है तो 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, 0/1 लिखा हुआ है, नहीं समझ रहे हो तुम, कुछ नहीं समझ में आ। और देखो 0/1 का मतलब क्या होता है 0, ठीक है। तो मतलब कि 0/1 तो मतलब उल्टा करने का मतलब कि ये तो सीधा लिखा हुआ है तो 0/1 है, और उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। 0/1 बराबर 0 होता है, ठीक है। तो इसको जब उल्टा करोगे तो 1/0, और 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है। बात समझ में आ गई। अब देखो तो मतलब कह सकते हैं कि कोसेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट, अपरिभाषित, समझे बाबूगा, अपरिभाषित, ठीक है। अब देखो इसका उल्टा कर दो, 1/2 को उल्टा करोगे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। क्यों उल्टा कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो हमें उल्टा करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है इसका उल्टा करो, अरे यार पैर ऊपर मोड़ी नीचे कर दो इसका, ऐसे √2 ऊपर 1 नीचे, तो कितना हो जाएगा √2। इसका भी रेसिप्रोकल ले लो, कितना हो जाएगा 2/√3, इसका भी रेसिप्रोकल लो 1, दैट इज खत्म। और देखो कोसेक हो गया, अब इसका कोस का उल्टा क्या होगा सेक, कोस का उल्टा सेक, यहाँ पे लिखेंगे हम सेक, सेक साहब है। और देखो सेक क्या होगा बाबू, देखो सेक होता है कोस का उल्टा, देखो देख रहे हो ना, देखो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कोस का उल्टा सेक होता है। अगर कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो हम लिखेंगे कोस का उल्टा, बताओ 1/1 क्या होगा 1, इसको उल्टा करो 1/1 1, इतना को उल्टा करो कितना हो जाएगा 2/√3। तो हम कह सकते हैं कि 30 की सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। उसके बाद 45 है तो इसका उल्टा करो, नहीं सॉरी इसका उल्टा करो, कितना हो जाएगा √2/1 मतलब √2। और हाँ इसका रेसिप्रोकल, सॉरी इसका रेसिप्रोकल यार 2 हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, 1/0 इनफाइनाइट तो हो ही रहा है, और यहाँ पे 1/0 कैसे हुआ है मैं बता रहा हूँ। देखो कॉस है, कॉस है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक उल्टा का मतलब क्या 1/0 कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे। अगर मान लो कोई चीज 2 लिखा हुआ है तो 2 का उल्टा करना होगा तो क्या करोगे 1/2 है ना करोगे जी, बताओ 5 लिखा हुआ तो 5 का उल्टा करना है तो 1/5 कर देना, ठीक है। अच्छा ठीक है 5 कैसे हो रहा है सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब कोई 5 नंबर लिखा हुआ है तो 5 के लिए तो एक संख्या तो छुपी होती है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती, तो 5/1 लिखा हुआ है, उल्टा करोगे तो 1/5 हो जाएगा। अब ये नहीं आया, अब देखो 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 का उल्टा करोगे तो 3/2 नहीं हो जाएगा, तो वैसे ही 5/1 का उल्टा करोगे तो 1/5, और 1/0 का उल्टा करोगे तो 0/1, और 0/1 का उल्टा करोगे तो 1/0 आ जाएगा।
और 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। समझ गए, ठीक है। अब देखो आखिरी क्या बच रहा है, कोट। कोट वाले टाइनवा का उल्टा कोट होता है, अरे टाइनवा का उल्टा का होगा, वो हुआ कोट होगा। और देखो इसका उल्टा करते हैं, 0 0, अरे इसका उल्टा जब करोगे कोट क्या है हमारे पास, कॉट, ठीक है। तो देखो यार उल्टा करते हैं, जब देखो यहाँ पे हमारे पास है कोस, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 कितना हो जाएगा, देखो मैं 1/0 लिख रहा हूँ, मतलब इनफाइनाइट, अपरिभाषित, ठीक है। और 0 की वैल्यू हो जाएगी, और उसके बाद 1, अरे एक मिनट, 1/√3 का उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, √3। इसका उल्टा करो 1 का 1 ही होगा, इसका उल्टा करो तो कितना हो जाएगा 1/√3। तो कोट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3, और कोट 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोट 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट किसको अप्रोच करता है, 0 को। अब देखो 90 है, tan 90 की वैल्यू कितनी है, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट है, इसका उल्टा करोगे इनफाइनाइट का तो 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या होगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। देख लेना, ठीक है, अच्छे से मिला लो, हमने सही लिखा है, अगर कुछ गलतियां हो तो देख लेना, सही है यार, कोई गलत नहीं है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना गलत नहीं है, ठीक है। हटा दें इसे, हटा दें, ठीक है, हटा देते हैं, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं बाबू। सबसे पहले क्या है कि कुछ इसके बारे में लोग कुछ कहते हैं उसको कुछ लोग कहते हैं कि आइडेंटिटी, कुछ लोग कहते हैं उसका पहचान पत्र। अब आईडी प्रूफ बताएंगे इसका, अब तुम बता, बकलोल कहेंगे, अब बता रहे हैं ना। देखो ज़्यादा कुछ नहीं बताना है इसके बारे में, बस इतना याद रखना, कुछ इसके जो होते हैं फॉर्मूलेज वगैरह, लोग कुछ लोग इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं, मैं तुमसे सिंपल भाषा में कह रहा हूँ, बस इसे याद रखना, ठीक है। देखो क्या क्या है, देखो पहली चीज तो मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने कि tan थीटा, tan थीटा का मतलब क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, पहली बात। दूसरी बात cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा जब हो जाएगा इसी का उल्टा cos थीटा बटा sin थीटा। अब देखो tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, ये भी लिख रहे हैं, टेंशन ना लो। देखो ये क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है। और कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। अब पांचवा आपके पास हो जाएगा, देखो ये मेरी बात सुन लो, tan थीटा क्या होता है 1 कोट थीटा होता है, कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, sin बटा cos बटा sin है, cos बटा sin को उल्टा करने से क्या जाएगा sin बटा cos, समझ गए, tan मिल गया, चैन मिल गया, ठीक है। और देखो कोट हो गया, और देखो कोट के बाद हम क्या करेंगे, साइन थीटा की बात कर लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा। क्यों होता है, क्योंकि साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। छठवां हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या है थोड़ा ना कोस थीटा लिखो, कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/sec थीटा, 1/sec थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से बात कह सकता हूँ क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू अगर 1/cot थीटा है तो क्या मैं tan थीटा रहने दूं और cot थीटा को इधर ला दूं, tan इंटू कोट कर दूं, क्या इसको कैसे कर सकता हूँ, मतलब कि इधर कोट क्या है डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोट थीटा बराबर क्या है 1। तुम्हें आया कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या होगा 1 होगा, तो तुम यहाँ से कह सकते हो कि हाँ बिल्कुल जब वो होगा तो हम भी होगा, ये भी होगा। तो कोट थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा बाबू 1 होगा। अब ये भी क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और उसके बाद बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू
तुम्हें बात तो समझ में आ रही है ना? देखो कोस थीटा को पहले इधर ही रहने दिया और सेक थीटा को इधर से इधर लेकर आए। देखो यहाँ से देखो साइन थीटा है 1 कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में लाके क्या लिखे हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, बराबर में तो 1 ही बच रहा है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये कुछ धीमे धीमे छोटे छोटे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो ठीक है, ये होने के बाद इसे तो आपको याद करना ही है। और इतना ही नहीं, रेसिप्रोकल का जो फंडा है आप वो समझ लीजिए कि साइन हो गया, कोस हो गया, टैन हो गया, कोट हो गया, सभी तो हो गए, अब कुछ रह नहीं गया। लेकिन एक बात और ध्यान दो, यहाँ पे मैं छोटा सा बहुत ही स्टार पॉइंट लगा के लिख रहा हूँ, इसको बहुत ही नोट डाल लेना, नोट में, ठीक है ना? नोट में रहेगा बाबू कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन एक बात होना चाहिए ध्यान, यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए? सेम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा क्या होना चाहिए? सेम। थीटा सेम होना चाहिए तभी 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और ये भी बता दें कि क्यों होगा, लेकिन टाइम लगेगा बाबू बताने। और देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी बता देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आओ देखो, और अगला फॉर्मूला देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और आपके पास एक हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 हो गए, ये तीनों को आपको नोट में याद रखना है। ठीक है, ये तीनों किस में याद रखना है आपको? नोट में याद रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। उसके बाद मैं आपसे एक बात और कह रहा हूँ, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? और इस फॉर्मूला को खींच के लाओ इधर, लाइए खींच के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा? बोलो होगा कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों सर? प्लस में था कोस स्क्वायर थीटा, उधर लेके गए तो माइनस में हो गया। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इधर प्लस में है, कोस उधर जाएगा तो माइनस में। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हम यहां से एक बात और कह सकते हैं, इस सेक वाले को खींच के लाओ, ये क्या हो जाएगा बताओ? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहले ही से 1 प्लस में है, आई tan से थोड़ा माइनस में, उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। और यहां से इसको खींच के लाओ, जब इसको लाओगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा बात बताओ, दिख रहा है कि नहीं? नोट कर लो नोट। ठीक है, और एक और बात सुनो, क्या हम यहाँ से भी लिख सकते हैं कि अगर, क्या आप इस बात को एग्री करते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है? हाँ, लेकिन थीटा सबके लिए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मैं एक बात यहाँ पे एक कह सकता हूँ, इंक्लूड कर सकता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। सेक स्क्वायर 5x माइनस tan स्क्वायर 5x इज इक्वल टू 1 होगा। कोसेक स्क्वायर 10x माइनस कोट स्क्वायर 10x इज इक्वल टू 1 होगा। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा। बात समझ में आ रही? थीटा क्या होना चाहिए? सेम। एंगल क्या होना चाहिए? सेम। इस बात को आप पॉइंट नोट करना। देखो थीटा सेम है, थीटा सेम है ना? सेम। ठीक है, तुम कभी थीटा से कंफ्यूज मत होना। थीटा कभी a बन जाता है, थीटा कभी x बन जाता है, थीटा कभी y बन जाता है, थीटा कभी z बन जाता है, थीटा कभी b बन जाता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या एग्री करते हो तुम इस बात को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1? तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ बाबू बताओ साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये कैसे होगा, अब देखो यार, स्क्वायर था, स्क्वायर हटा अंडर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो आ गया साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आते हैं, एक आपको क्वेश्चन कराते हैं न्यूमेरिकल्स, उस न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन करा देते हैं, क्वेश्चन के बाद समझेंगे क्या क्या है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, कर लिया, ठीक है। देखो बाबू एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, cos 45 डिग्री डिवाइड बाय cos 30 डिग्री प्लस कोसेक cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बराबर व्हाट है, क्या है, देखते हैं क्या आंसर आता है, क्या वैल्यू आता है, ठीक है। आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेंगे, आप बताइए cos 45 डिग्री का मान कितना होता है। cos 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान बबुआ होता है, आपको याद हो गया, याद कर लेना यार, नहीं तो क्वेश्चन करते करते याद हो जाता है। इधर देखो, cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा आपके सामने, मैं सोल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। cos 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√2 और डिवाइड बाई, ये 1/√2 हो गया, ठीक है, और डिवाइड बाई sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec 30 की वैल्यू हो जाएगी बाबू 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। आप 2 लिख लो या 2/1 लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। हम नहीं लिखेंगे 2/1, तुम्हारी मर्जी, तुम लिख लो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें मुबारक। और देखो बाबा सुनो, यहाँ से ले ले एलसीएम, जब एलसीएम कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह, 1/√2 तो ऊपर रहेगा ही, और डिवाइड बाई ये आपके पास हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके इधर जोड़ के देख लो कैसे लिखते हैं, 6/√3 प्लस 2, इन दोनों का एलसीएम लेके, एलसीएम क्या आएगा √3, जब इसमें से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2√3। तुम्हें ये समझ में आया ना, ठीक है, ये तो आ ही जाना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे 2 प्लस 2√3 डिवाइड बाई √3। अच्छा बात बताओ, ये एक अलग टर्म, ये एक अलग टर्म, ठीक है, बताना है ध्यान से। देखो ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, कुछ इस तरह से देखो, ठीक है। ऐसा सोचना है मैं गाना याद जा रहा हूँ, ठीक, आगे देखो, अच्छा गा भी दूंगा तो क्या कर लोगे, ठीक है। देखो 1/√2 हो गया बबल। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो डिवाइड में इधर आएगा तो क्या मल्टीप्लाई में होगा, क्या हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3। क्लियर है क्या? अरे यार इतना बड़ा सवाल हो गया। और देखो करते हैं, √3 हो गया और डिवाइड बाय, देखो इसका मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना आ जाएगा 2√3, इसका इसमें करोगे तो 2√2 होगा, इसका इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस √2 का गुणा √3 में करेंगे तो यही तो नहीं आता, रुको जब मुझे बताते हैं, टेंशन ना लो। √2 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 में तो कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√6। देखो कुछ इस तरह से, देखो √a इंटू √b रहेगा तो हो जाएगा अंडर रूट का ab, मतलब क्या है सची, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 में तो क्या हो जाएगा रूट का 3 इंटू 2, मतलब कि रूट का 6, अंडर√3 इंटू अंडर√2 कितना हो जाएगा अंडर√3 इंटू 2, समझ गए क्या। और उसके बाद क्या होगा देखो अंडर रूट में 6 समझते, ठीक है। देखो अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b क्या हो जाएगा अंडर रूट ab। एक और बात पता है, देखते रहो, अंडर रूट से डरना नहीं देगा। देखो अंडर रूट ऑफ 5 i इंटू अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों सेम है, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट, मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 5 का स्क्वायर का लिख दिए, देखो 5 का स्क्वायर लिख दिए अंडर 25 को, नहीं भी लिखना है तो मत लिखो, अंडर 25 को जानते हो 5 होता है, लो हम तो ऐसे लिख देंगे। देखो अंडर रूट अगर 5 का स्क्वायर रहेगा वो ना, तो इसको देखो अंडर रूट से ही कट जाएगा, कितना बचेगा 5 बाहर आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा वैसे भी आ जाएगा। तुम
स्क्वायर रूट 25 तो जानते ही हो, ऐसे तो नहीं क्लास 10th में चले आए उठा, समझ रहे हो ना। देखो 5 आ गया होगा, ठीक है। और सुनो देखो, अब आइए यहाँ पे यार, अब क्या करें, अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, नहीं समझ में आ रहा। देखो क्या करो, रेशनलाइज कर दो। क्या कर दो? रेशनलाइज, क्या बोल रहे हैं, परमेयीकरण, परमेयीकरण। आज हम परमेयीकरण करते हैं, परमेयीकरण करते हैं कुछ इस तरह से। देखो क्या होगा, इस सूत्र जब प्लस में है चिन्हिया, परमेयीकरण कैसे किया जाता है सुन ले, वो रेशनलाइज कैसे किया जाता है। ये प्लस वाला है ना, बस चिन्हिया बदल के सेम शकल ऊपर और सेम शकल नीचे, शकल, हाँ शकल, ठीक है। अब देखो बच्चा, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 डिवाइड, सेम शकल है लेकिन चिन्ह बदल गया है, शकल वही है चिन्ह बदल गया है। देखो 2 रूट 2 माइनस माइनस 2 रूट 6, शकल वही और चिन्ह बदल गया, दोनों से करना पड़ेगा ऊपर नीचे। करने के बाद हुआ, देखो तुम्हारे पास क्या बन रहा है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना बन रहा है, ओह माय गॉड कितना होगा, 2 रूट 6, नहीं समझे, अच्छा वो ना समझ में आया तुम्हें। और देखो क्या हुआ है, रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दिए 2 रूट 2 में, ठीक है। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 कितना होगा, अंडर रूट 6, 2 तो मल्टीप्लाई में पहले ही से है जी, समझ रहे हो ना, तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 6 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस में आई माइनस में, तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे रूट 6 में कितना होगा, अंडर रूट 18, अंडर रूट कितना होता है 18। देखो रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे रूट 6 में कितना हो जाएगा, तुम यहाँ भी करके देख सकते हो, रूट 6 इंटू रूट 3 इक्वल टू कितना होगा, रूट 6 का मल्टीप्लाई रूट 3 में करो तो कितना होगा, अंडर रूट 18, अरे 18। देखो यहाँ पे अगर तुम 2 ले लोगे, मान लो 2 रूट 6 होता, 2 बढ़ा दोगे तो 2 इधर ही बढ़ाना पड़ेगा कुछ इस तरह, तो यहाँ पे 2 रूट करो। अब तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब चलो डिवाइड बाई क्या करेंगे बाबा, देखो रे देखो, देखो रे देखो, हमने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो दिख रहा है a की तरह b, a की तरह b, पढ़े नहीं क्या पिछला लेक्चर। हाँ देखो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। याद रखना इस बात को, बोलना मतलब नहीं बताऊंगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और देखो यहाँ पे तो हम कह सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करोगे, जब इसका स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर, अरे स्क्वायर कैसा बन गया रे, 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया क्या। अब उसके बाद देखो ऊपर क्या कर लेना, तुम देखो 2 को दोनों में से कॉमन ले लो, 2 को जब कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, रूट 6 माइनस हाई रूट 18 हो, चलो ठीक है तुम रूट 18 ही लिख लो, ठीक है। डिवाइड बाई ये देखो कितना है, 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, देखो रूट 2 का रूट 2 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 होगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा होगा 4, नहीं यार 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 होगा, कितना होगा 8। अब माइनस देखो रूट 6 इंटू रूट 6 होगा, और 6 का 2 2 जा 4, तो 2 2 4, अच्छा का 24 माइनस 24 बराबर 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 बराबर। इसके बाद की कहानी यहाँ लिखते हैं, तुम देखना चाहते हो तो देखो, इसके बाद की कहानी यहाँ लिखना चाहते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 ले लिए ना, तो चलो ठीक 2 तो लगभग 2 तो है ना, यहाँ के बाद देखो यहाँ लिख रहे हो, ठीक है। देखो 2 रूट 6 हो गया माइनस अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट 6 ही लिखने दो, माइनस अच्छा ठीक है, अंडर रूट 6 को क्या लिख सकते हो, 3 रूट 2 डिवाइड बाई क्या होगा
ये क्या होगा -16, -16, 8 में से 24 जाएगा तो -16, ठीक है। और कितने बार में कैंसिल होगा 8 बार में, -8 बार में। अब क्या करेंगे, अब हवन करेंगे, करें हवन, इसको हटाएंगे तभी ना हवन होगा। सुनो बुआ ध्यान से देखो, ये हो गया ना हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बना है देखो कि √6 माइनस 3√2 और डिवाइड बाई -8। अब मैथ का रूल होता है, मैथ का रूल है कि तुम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से। अगर ऊपर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो -1 से तो नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो चेंज हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में है, जो माइनस में है वो प्लस में, कुछ इस तरह देखो। ये कितना हो जाएगा 3√2, ये प्लस का हो जाएगा -√6 डिवाइड बाई माइनस प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, नोट कर लो बाबू। देखो मैं एक बार और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक बार इस बार समझ लेना अच्छे से। देखो cos 45 डिग्री इतना रख दिया, यहाँ पे ये रख दिया, sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, अब cosec 30 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। लिखने के बाद बाबू देखो यहाँ पे हमने इन दोनों का एलसीएम लेके जोड़ दिया यहाँ पे, जोड़ने के बाद देखो ऊपर नीचे, ठीक है। और हाँ ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा, देखो हमने उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद देखो 1/√2 हो गया, इंटू मल्टीप्लाई करके √3 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा 2 + 2√3 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसके बाद की जो कहानी है मल्टीप्लाई करके जो आया है यहाँ पे आया है, इसके बाद क्या किए हैं, इसके बाद हम रेशनलाइज कर दिए, क्या कर दिए परमेयीकरण, कुछ इस तरह से देखो 2 + √2 हर का परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण। देखो 2√2 और प्लस 2√6 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 2√2 - 2√6 एंड डिवाइड बाय 2√2 - 2√6 हो गया। मल्टीप्लाई जब करेंगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो इतना आ गया, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 में तो कितना आ जाएगा √6 एंड √2 तो बाहर बगल में था, बाहर में था, ये तो रहेगा, ठीक है। देखो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे √6 में तो 6 3 18, अंडर रूट में 18 हो गया, अरे सॉरी अंडर रूट में 18 हो गया, अब -2 तो बाहर ये है, हो गया। अब देखो a + b × a - b लगा दिया यहाँ पे, तो a² - b² कर दिए, और उसके बाद देखो 2 को एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम लेने के बाद हमारे पास √6 - √18 बच रहा है, और डिवाइड बाई 8 - 24 कैसे हो गया, देखो √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, अब 2 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो 4 4 गुना के 8 हो जाएगा। तुम इसका स्क्वायर अपनी कॉपी पे खुद से करके देख सकते हो, नहीं भी आ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना। 2√6 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 2√6 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब इसे लिख सकते हैं क्या हम कि 2√6 × 2√6, दो बार लिख सकते हैं, और दो बार लिखने वाला 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, और 6 का √6 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 6 × 6 = 24। ऐसे ही तुम 2√2 का भी कर सकते हो। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं बात, आ रही है समझ में, ठीक है। उसके बाद सुन ध्यान से, उसके बाद क्या हो गया कि 8 - 24, देखो यहाँ पे कितना आया मेरा -16 हो गया, 8 में से 24 घटा दिए -16 हो जाएगा, और ऊपर 2 को एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम लेने के बाद हमारे पास √6 - 3√2 हो गया, और देखो यहाँ पे एक कट गया है -8 बार में, और -1 से ऊपर नीचे कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया 3√2 - √6 डिवाइड बाई 8, दैट इज खत्म। नोट कर लो, ठीक है। अब देखो बाबू, अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और थ्योरी वगैरह देखेंगे। फिर अगर हाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर जिनको भी एनसीईआरटी के जो होमवर्क हम दिए थे 8.1 उसमें अगर थोड़ी भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करिए। आपके 8.1 एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चन फंस रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, आपसे नहीं लग रहे हैं, आपसे थोड़ी भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करें, हम उस क्वेश्चन को लाएंगे और सॉल्व कराएंगे। आपका 8.1 होमवर्क दिए थे कंप्लीट करने के लिए, उसमें जो जो क्वेश्चन आपको पूछना होगा वो आप कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे दूंगा, और जो जो बन जाएगा मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि पूरा बन गया होगा, और नहीं भी बन रहा है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। और मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही, आप अपना खूब ख्याल रखिए और पढ़ाई करिए। टाटा बाय बाय।